हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रिलेटेड कनेक्शन के सारे लेक्चर्स और न्यूमेरिकल कर लिया है और आज के लेक्चर से हम लोग वेल्डेड कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में रिवेटेड कनेक्शन कर लिया है और वेल्डेड कनेक्शन करेंगे आज से। तो वेल्डेड कनेक्शन करने से पहले हम लोग जानेंगे कि वेल्डिंग होता क्या है। वेल्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स? वेल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मेटल पार्ट्स। वेल्डिंग कैसा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटल पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। दो मेटल है, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ हीट। हीट का यूज करके विद और विदाउट प्रेशर। प्रेशर लगाते हैं या नहीं भी लगाते हैं। इसमें दो टाइप्स हो जाता है, फ्यूजन वेल्डिंग और फोर्ज वेल्डिंग। तो उन दोनों को आगे हम लोग पढ़ेंगे। फोर्ज वेल्डिंग को ही प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं, तो ये आगे हम लोग देखेंगे। तो वेल्डिंग क्या हुआ? वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग दो मेटल, मतलब जितना भी हो, मेटल के पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं हीट का यूज करके विद और विदाउट प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, द वेल्डिंग प्रोसेस इन विच मेटल पार्ट्स आर ज्वाइंड इन ए स्टेट ऑफ फ्यूजन विदाउट हैमरिंग और प्रेशर इज नोन एज फ्यूजन वेल्डिंग। फ्रेंड्स, फ्यूजन वेल्डिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो मेटल होते हैं उनके पार्ट्स को किस तरह से ज्वाइन करते हैं जब वो स्टेट, उनका स्टेट फ्यूजन वाला हो, एकदम फ्यूजन जो कहते हैं ना, वो स्टेट। और इसमें कोई भी प्रेशर का यूज नहीं होता है। और देखिए, विदाउट हैमरिंग और प्रेशर, कोई भी हैमरिंग नहीं करते हैं, हैमर का यूज नहीं करते हैं या कोई किसी प्रेशर का यूज नहीं करते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फ्यूजन वेल्डिंग। अब अगला क्या है? फोर्ज वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग नाम से ही हो रहा है कि इसमें प्रेशर का यूज करेंगे। तो देखते हैं, द वेल्डिंग प्रोसेस इन विच प्रेशर इज यूज टू वेल्ड मेटल पार्ट्स इज नोन एज फोर्ज वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग। तो वैसा वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें हम लोग मेटल पार्ट्स को वेल्ड करते हैं, किस चीज का यूज करके? प्रेशर का यूज करके, तो उसको कहते हैं फोर्ज वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग। अब देखिए, वेल्डेड कनेक्शन क्या होता है? व्हेन टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय वेल्ड्स। जब दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर आर कनेक्टेड बाय वेल्ड, जब वेल्ड्स का यूज करके हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो जो कनेक्शन कहलाता है उसे हम लोग कहते हैं वेल्डेड कनेक्शन। और वही जब दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर मेंबर रिवेट का यूज करके हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं रिवेटेड कनेक्शन। यहाँ पे वेल्डेड है, वेल्ड्स का यूज कर रहे हैं, चलते हैं वेल्डेड कनेक्शन। अब अगला क्या है फ्रेंड्स? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानने का वेल्ड्स का। ए वेल्डेड जॉइंट इज मोर रिजिड देन ए रिवेटेड जॉइंट। सिंपल सा है फ्रेंड्स कि वेल्डेड जॉइंट क्या होता है? मोर रिजिड होता है रिवेटेड जॉइंट से। रिवेटेड जॉइंट का कंपेयर करके एडवांटेज हम लोग देख रहे हैं, तो इस चलते वेल्डेड जॉइंट इज मोर रिजिड देन अ रिवेटेड जॉइंट। वेल्डिंग टेक्स लेस टाइम देन रिवेटिंग अ जॉइंट। तो जाहिर सी बात है कि वेल्डिंग हमेशा कम समय लेता है रिवेटिंग से। और वेल्डेड स्ट्रक्चर्स आर कंपैरेटिवली लाइटर देन रिवेटेड जॉइंट्स। अगर रिवेटेड स्ट्रक्चर का और वेल्डेड स्ट्रक्चर का कंपेयर किया जाए वेट के अनुसार, तो क्या होगा? हमें पता चलेगा कि जो वेल्डेड स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर को वेल्ड किया गया है, वेल्डेड कनेक्शन का यूज किया गया है, उसमें मतलब उसका वेट जो होगा वो लाइट होगा, वो लाइटर होगा रिवेटेड स्ट्रक्चर से। अब अगला क्या है एडवांटेज? द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी नॉइज। हम लोग रिवेट में देखे थे कि वहां पे जो वो प्रोसेस था रिवेटेड कनेक्शन का, उसमें नॉइज होता था, पर इसमें क्या है? प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी नॉइज वेयर एज द प्रोसेस ऑफ रिवेटिंग कॉजेज नॉइज। देखिए, वही लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिवेटिंग कॉजेज नॉइज। और पिछले रिवेटेड कनेक्शन का जो मैंने लेक्चर दिया था, जो मैंने नोट्स आपको दिखाया था, उसमें भी वही चीज था कि रिवेटेड कनेक्शन में हम लोग जब करते हैं रिवेटेड कनेक्शन, तो रिवेटिंग करने के वक्त बहुत नॉइज होता है। अब अगला क्या है?
वेल्डेड स्ट्रक्चर्स हैज बेटर अपीयरेंस एंड फिनिश। वेल्डेड स्ट्रक्चर का क्या होता है, बहुत ही अच्छा अपीयरेंस होता है और फिनिश भी अच्छा होता है। आप देखे भी होंगे, जो भी वेल्डेड स्ट्रक्चर आप देखिएगा उस वो देखने में कुछ अच्छा ही लगता है और उसका फिनिश तो अच्छा होता ही है। 5 एडवांटेज हम लोगों ने देख लिया। अब 6th एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है, वेल्डेड जॉइंट हैज मोर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या कि जो वेल्डेड जॉइंट होते हैं उनका स्ट्रेंथ रिवेटेड जॉइंट के मुकाबले ज़्यादा होता है। जो स्ट्रेंथ होता है वो वेल्डेड जॉइंट का ज़्यादा होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वेल्डेड जॉइंट इज मोर इजियर देन रिवेटेड जॉइंट। अब ये भी गौर करने वाली बात है कि जो रिपेयर करना होता है या मेंटेनेंस करना होता है तो वेल्डेड जॉइंट का क्या होता है कि ईजियर होता है रिवेटेड जॉइंट से। क्योंकि मान लीजिए अगर कहीं पे वेल्ड टूट गया है, हल्का सा टूट गया है, तो क्या आप करोगे, वहाँ पे जो भी वेल्ड करने वाला मशीन होता है उसे लेकर जाओगे और वहाँ पे तुरंत से वेल्ड हो जाएगा। पर इसमें क्या होता है, रिवेटर में जो रिवेट होते हैं उन्हें निकालना पड़ता है, फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए रिपेयर और मेंटेनेंस इसका इजी है। अब क्या है, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स विच कैन नॉट बी रिपीटेड कैन इजली वेल्डेड। अब बहुत सारे ऐसे भी मेंबर होंगे जिनका ढेर सारा अलग अलग टाइप का शेप होगा, तो उन सारे शेप को रिपीट करना आसान नहीं है, मतलब मुश्किल हो जाता है और बहुत हद तक तो नहीं भी कर पाते हम लोग। तो उस केस में वेल्डिंग करना आसान है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन इजिली वेल्डेड, क्या कर सकते हैं, उसे इजिली वेल्ड कर सकते हैं। वेल्डेड जॉइंट्स आर ऑफन इकोनॉमिकल देन रिवेटेड जॉइंट्स। अब यहाँ पे क्या है कि जो वेल्डेड जॉइंट होते हैं वो ज़्यादा इकोनॉमिकल है रिवेटेड जॉइंट के। कैसे फ्रेंड्स? अब देखिए, मैंने यहाँ पे मेंटेनेंस वाला भी एक बात बताया, तो अगर मेंटेनेंस के लिए ही अगर देखा जाए तो आप वहाँ पर जाकर थोड़ा सा अगर टूटा हुआ है तो थोड़ा सा आप मेंटेन कर लोगे। पर रिवेट अगर हल्का सा भी टूटा हुआ है ना तो आप उसे पूरा रिप्लेस कर दोगे। तो इसलिए आपको तो वो एक रिवेट पूरा रिप्लेस हो गया, पर जो इतना सा वेल्ड है, बस ऊपर से आप दूसरा वेल्ड कर दो, बस सही हो जाएगा। अब अगला क्या है, इन केस ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स, वेल्डेड जॉइंट के केस में क्या होता है, ग्रॉस सेक्शनल एरिया इज इफेक्टिव। ग्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, इफेक्टिव होता है। वेयर एज इन रिवेटेड जॉइंट इफेक्टिव सेक्शनल एरिया इज ग्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस द रिवेट होल। इसमें क्या होता है, जो हम लोग वेल्डेड कनेक्शन करते हैं तो उसमें जो जॉइंट होता है सारे को जो मिलाकर जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो तो पूरा हो जाता है। पर रिपीटेड कनेक्शन आप याद कीजिए, उसमें क्या होता था, सेक्शनल एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ग्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस रिविट होल करते थे। मतलब जैसे रिविट बनता था, अगर यहाँ पे कोई मेंबर है, ये मेंबर है और यहाँ पे अगर रिविट किया ऐसे, यहाँ पे रिविट, यहाँ पे रिविट, यहाँ पे रिविट ऐसे किया गया, तो इन सारे रिविट होल का ये पूरे मेंबर का जब सेक्शनल एरिया निकालते थे तो पूरा ग्रॉस सेक्शनल एरिया तो निकाल लिए, और उसमें से जब इफेक्टिव सेक्शनल एरिया निकालना था तो हम लोग इस रिविट होल के को भी माइनस करते थे फ्रेंड्स। तब जाके हम लोग को पता चलता था वो इफेक्टिव सेक्शनल एरिया। तो फ्रेंड्स ये 10 पॉइंट हो गए हमारे एडवांटेजेस। अब हम लोग कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, गौर कीजिएगा यहाँ पे, डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। सो फर्स्ट क्या है, मोर स्किल्ड लेबर एंड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड इन वेल्डिंग देन इन रिवेटिंग। अब यहाँ पे ये तो हो गया फ्रेंड्स कि एडवांटेजेस तो इतना सारा हो गया कि ये चाहिए, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसका मेंटेनेंस इजी है, और इसमें क्या है कि सेक्शनल एरिया को हम लोग रिविट होल से माइनस नहीं करते हैं, फिर ये इकोनॉमिकल है। पर फ्रेंड्स यहाँ पे एक गौर करने वाली बात ये भी है कि हम लोगों को स्किल्ड लेबर का ज़रूरत पड़ता है। क्या पड़ता है फ्रेंड, जो भी स्किल्ड लेबर हैं, जो भी स्किल्ड वाले हैं वही हम लोग को वेल्डेड कनेक्शन कर सकते हैं। पर रिवेटेड कनेक्शन में एंड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, और सुपरविजन मतलब इंजीनियर्स वगैरह होंगे, वो वहाँ पे उनका ज़रूरत होगा इन वेल्डिंग।
देन इन रिवेटिंग। पर स्किल लेबर तो चाहिए रिवेटिंग में भी, पर कुछ कम रहेंगे तो भी चलेंगे, मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले नहीं रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। पर वेल्डेड कनेक्शन में उनसे ज़्यादा स्किल लेबर होना ज़रूरी है। अगला क्या है, द इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ वेल्डेड कनेक्शन आर मोर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव देन रिवेटेड कनेक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स कि मेंटेनेंस तो इसका आसान है, रिपेयर करना भी आसान है, लेकिन यही यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है वेल्डेड कनेक्शन में कि इसका इंस्पेक्शन करना और उसका टेस्टिंग करना वेल्डेड कनेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है रिवेटेड कनेक्शन से। अब अगला पॉइंट क्या है फ्रेंड, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर इन वेल्डेड जॉइंट्स दैन इन रिवेटेड जॉइंट। इसमें इसका डिसएडवांटेज में ये भी हो जाता है कि ग्रेटर मतलब कुछ ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी है रिवेटेड जॉइंट के मुकाबले फ्रैक्चर का। वेल्डेड जॉइंट में ब्रिटल फ्रैक्चर जो हम लोग कहते हैं उसका ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है रिवेटेड जॉइंट के मुकाबले। अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, द मेंबर्स आर लाइकली टू डिस्टॉर्ट ड्यू टू अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, जब स्किल्ड लेबर उतने अच्छे नहीं होते हैं तो जो अगर अनइवन हीटिंग कर दिया गया, मतलब ज़्यादा हीटिंग कर दिया गया एंड कूलिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग, और कूलिंग भी बढ़िया से नहीं किया गया, तो उस टाइम पे डिस्टॉर्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हम लोगों ने डिसएडवांटेज और एडवांटेज देखा। अब टाइप्स ऑफ वेल्ड क्या होता है, दो तरह का वेल्डिंग किया जाता है, फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड। फिलेट वेल्ड को ही लैब वेल्ड भी कहते हैं। तो फिलेट वेल्ड होता क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज लैब वेल्ड। वही मैंने कहा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है लैब वेल्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज लैब वेल्ड। इसे क्या कहते हैं, लैब वेल्ड भी कहते हैं। मैंने लैब जॉइंट बताया था और बट जॉइंट बताया था फ्रेंड्स। इसमें रिवेटेड कनेक्शन में सेम चीज़, कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे भी वैसे ही पढ़ेंगे। तो अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, समझने में आसानी होगी। फिलेट वेल्ड इज यूज्ड व्हेन द मेंबर्स टू बी कनेक्टेड ओवरलैप ईच अदर। क्या करते हैं फ्रेंड्स, दो मेंबर है, जैसे एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर है, तो इसको एक दूसरे के ऊपर जब रखते हैं तो उस समय जो ओवरलैपिंग होता है उसके कारण जो वेल्ड प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, तो उसे कहते हैं फिलेट वेल्ड। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इस कॉर्नर पे जो एंड हो रहा था, मतलब कि ये कॉर्नर, मतलब यहाँ पे जो होगा, और एक ये मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे जो बेल्ड करेंगे उसे कहते हैं फिलेट बेल्ड। देखिए अगर ऊपर से प्लान देखा जाए तो किस तरह का होगा, एक यहाँ पे होगा और एक कहीं यहाँ पे होगा। तो ये तो ऊपर वाला, ये मेंबर जो है ऊपर वाला है, ये मेंबर ऊपर वाला है ना, तो नीचे वाला तो नहीं दिखेगा, इस कारण नहीं बना हुआ है। पर ऐसे यहाँ पे भी नीचे वेल्ड किया हुआ है, तो एक यहाँ पे वेल्ड है और एक यहाँ पे वेल्ड है। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या है, फिलेट वेल्ड को भी कुछ प्रकार में बांटा गया, कुछ टाइप्स हैं इसके। पहला क्या है, साइड फिलेट वेल्ड। साइड फिलेट वेल्ड क्या होता है, ए फिलेट वेल्ड whose axis is parallel to the applied load is called as side fillet weld or longitudinal fillet weld। तो फ्रेंड्स साइड फिलेट वेल्ड क्या होते हैं, देखिए इस फिगर से मैं बताता हूँ। साइड फिलेट में यहाँ पे ये जो वेल्ड किया गया है ना, वो नहीं होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे कुछ वेल्ड किया जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेल्ड किया होगा उसी को कहेंगे हम लोग साइड फिलेट वेल्ड, whose axis is parallel to the applied load। तो अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो अप्लाइड लोड है एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो क्या इसके पैरेलल नहीं होगा उसका एक्सिस, तो उसी को कहते हैं साइड फिलेट वेल्ड। अब एंड फिलेट वेल्ड की अगर बात करें तो एंड फिलेट वेल्ड होता क्या है वो भी देख लेते हैं। एंड फिलेट वेल्ड क्या होगा, जो ये वाला केस है ना फ्रेंड्स, वो एंड फिलेट है, ये वाला केस एंड फिलेट ही से कहते हैं। ए फिलेट वेल्ड whose axis is perpendicular to the
अप्लाइड लोड इज कॉल्ड एज एंड फिलेट वेल्ड। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एंड में सिंपल सा समझिए ना कि एंड में किया गया तो एंड फिलेट, और जब एक मेंबर के साइड में किया गया तो साइड फिलेट। तो वही अगर डिफिनेशन के तौर पे देखें तो हुज एक्सिस इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे अगर हम लोग वेल्ड प्रोवाइड करेंगे तो अप्लाइड लोड, अगर यहाँ पे ऐसे अप्लाइड लोड है, इधर लोड अप्लाई किया गया और इधर लोड अप्लाई किया गया, तो ये दोनों अप्लाइड लोड के क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है ये, तो इसी को कहेंगे हम लोग एंड फिलेट वेल्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड भी कहते हैं, और वही साइड फिलेट वेल्ड को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड। अब अगला क्या है, डायगोनल फिलेट वेल्ड। ए फिलेट वेल्ड whose axis is inclined to the direction of applied load is known as diagonal fillet weld। क्या होता है फ्रेंड्स, वैसा फिलेट वेल्ड जिसका एक्सिस जो है हल्का सा इंक्लाइंड है, मतलब कि कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, तो कुछ तो इंक्लाइंड हो ही जाएगा, तो उस केस में हम लोग कहते हैं उसे डायगोनल फिलेट वेल्ड। तो फ्रेंड्स मैंने बताया साइड फिलेट वेल्ड क्या होता है, वही जिसमें हम लोग पैरेलल प्रोवाइड करते हैं, फोर्स के पैरेलल, और एंड फिलेट वेल्ड क्या होता है, फोर्स अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर। और डायगोनल फिलेट वेल्ड क्या हो गया फ्रेंड्स, देखिए ये पूरे तीनों वेल्ड का मिक्स करके बनाया हुआ है, पर आप डायगोनल वेल्ड यहाँ से समझ सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जो वेल्ड किया गया है, मैंने बताया कि अप्लाइड लोड के से इंक्लाइन करके जो वेल्ड प्रोवाइड करते हैं उसे डायगोनल फिलेट वेल्ड कहते हैं। तो ये देखिए कुछ तो इंक्लिनेशन है यहाँ पे, कुछ तो थीटा डिग्री यहाँ से है, तो इसी को कहेंगे हम लोग डायगोनल फिलेट वेल्ड। और ये अपना हो जाएगा ये वाला साइड फिलेट वेल्ड, और ये हो जाएगा एंड फिलेट वेल्ड। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड फिलेट वेल्ड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फिलेट वेल्ड कितने तरह के हो जाते हैं फ्रेंड्स, 3 तरह के, कॉनकेव फिलेट वेल्ड, कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड और मिट्री फिलेट वेल्ड। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्या है, सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कॉनकेव फिलेट वेल्ड। तो फ्रेंड्स नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो फिलेट वेल्ड होगा उसका फेस जो होगा कॉनकेव होगा, और जब कॉन्वेक्स होगा तो उसका फेस होगा कॉन्वेक्स। तो चलिए डिफिनेशन देख ही लेते हैं। ए फिलेट वेल्ड इन विच द फेस ऑफ वेल्ड इज कॉनकेव, मैंने कहा वही है, इज कॉल्ड कॉनकेव फिलेट वेल्ड। इसमें क्या है, जो फेस है वो कॉनकेव है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ऐसे कॉनकेव है, ऐसे करके मतलब ऐसे, तो उसे कहेंगे कॉनकेव फिलेट वेल्ड। और वही अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा, ए फिलेट वेल्ड इन विच द फेस ऑफ वेल्ड इज कॉन्वेक्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड। मतलब कि ऊपर की ओर उभरा हुआ, ऊपर ऐसे, ये ऐसे फ्रेंड्स, तो इसे कहेंगे कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड। और वही अगर मिट्री फिलेट वेल्ड के बारे में बात करें तो ए फिलेट वेल्ड इन विच द फेस ऑफ वेल्ड इज फ्लैट। इसमें क्या होगा फ्रेंड, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में तो हम लोगों ने देखा कॉनकेव में नीचे की ओर रहेगा और कॉन्वेक्स में ऊपर की ओर उभरा हुआ रहेगा, लेकिन इसमें मिट्री फिलेट वेल्ड में क्या होगा, जो फेस ऑफ वेल्ड होगा वो एकदम फ्लैट, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक सीधा स्ट्रेट, तो इसे कहेंगे मिट्री फिलेट वेल्ड। अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, बट वेल्ड। फिलेट वेल्ड तो हम लोगों ने देख लिया, बट वेल्ड। बट वेल्ड इज यूज्ड व्हेन द मेंबर्स टू बी कनेक्टेड वर नॉट ओवरलैपिंग और ज्वाइनिंग टुगेदर इन द सेम लेवल। मैंने बताया था फ्रेंड्स, बट ज्वाइंट जब रिपीटेड कनेक्शन बता रहा था, इसमें क्या करते हैं, 2 मेंबर्स को कनेक्ट जब करना होता है तो उसमें ओवरलैप करते हैं तब तो लैप जॉइंट होता है, और जब सेम ऐसे कनेक्ट करते हैं, देखिए जब ये एक मेंबर है और ये एक मेंबर है, इसको ऐसे कनेक्ट करना होगा, जब सेम टू सेम ऐसे कनेक्ट करना होगा, ऐसे अगर कोई मेंबर है तो उसे हम लोग बट ज्वाइंट करके कनेक्ट करते हैं। तो देखिए बट ज्वाइंट में क्या होता है, बट ज्वाइंट में हम लोग 7 टाइप्स पढ़ते हैं, मैंने 7 टाइप्स पढ़ा है, वही मैंने नोट डाउन किया हुआ है। तो सिंगल वी बट वेल्ड,
डबल वी बट बिल्ड, सिंगल यू बट बिल्ड, डबल यू बट बिल्ड, स्क्वायर बट बिल्ड, सिंगल बेवल बट बिल्ड और डबल बेवल बट बिल्ड। तो देखिए यहाँ से फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा स्क्वायर बट बिल्ड क्या होता है। ये एक मेंबर है और एक ये मेंबर है। मैंने बताया था कि इसमें ओवरलैप नहीं होता, बट बिल्ड में ओवरलैप नहीं होता। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर वेल्ड प्रोवाइड करेंगे। इसका देख रहे होंगे, इसका कुछ स्क्वायर टाइप का है, तो इसी को हम लोग कहेंगे स्क्वायर बट बिल्ड। अब सिंगल भी बट बिल्ड, दूसरा डबल भी सिंगल यू दिया हुआ है। अच्छा देखिए, सिंगल भी बट वेल्ड यहाँ है, सिंगल भी बट वेल्ड और डबल भी बट वेल्ड। तो देखिए सिंगल भी बट वेल्ड क्या होगा, ये ऐसे है और यहाँ पे कुछ वी टाइप का शेप है, लग रहा होगा वी टाइप का, तो इसी को कहते हैं सिंगल भी बट वेल्ड। अब डबल भी बट वेल्ड में क्या हो जाएगा, वही एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा। देखिए एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर है, इसके ऊपर एक भी लग रहा है और एक नीचे भी लग रहा है, तो इसे कहेंगे डबल भी बट वेल्ड। अब सिंगल यू बट वेल्ड क्या है, सिंगल यू बट वेल्ड, तो वही सिंगल यू बट वेल्ड में क्या हो जाएगा, इस तरह का, कि मतलब यू टाइप का, मतलब नाम से ही जाहिर है कि यू टाइप का लग रहा है, तो इसे कहेंगे सिंगल यू बट वेल्ड। और अगर डबल यू बट वेल्ड का बात करें, जैसे भी में क्या था कि एक ऊपर हो गया भी और नीचे हो गया भी, उसी प्रकार यू में एक ऊपर यू और एक नीचे यू। स्क्वायर बट वेल्ड तो मैंने बता दिया। अब सिंगल बेवल बट वेल्ड, सिंगल बेवल बट वेल्ड यहाँ पे देखिए इस तरह का है, एक मेंबर है बड़ा और एक छोटा मेंबर यहाँ पे दे दिया गया है, और इसको यहाँ से इस तरह का देखिए, ये ऐसे जब इस तरह का कुछ प्रोवाइड हो तो इसे कहेंगे सिंगल बेवल बट वेल्ड। और वही डबल बेवल बट वेल्ड क्या हो जाएगा, जब ये इधर की ओर भी ऐसे हो जाएगा, तो ये देखिए ऐसे है और ऐसे है, तो इसे कहेंगे डबल बेवल बट वेल्ड। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया, वेल्डिंग के बारे में जाना, एडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, फिर टाइप्स ऑफ वेल्ड पढ़ा जिसमें फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड पढ़ा, उन दोनों के टाइप्स भी पढ़ लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में फ्रेंड्स मैं कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगा। इस मतलब कि जो फिलेट वेल्ड या बट वेल्ड जो भी है, मतलब समझिए कि वेल्डेड कनेक्शन में जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ किए जाते हैं उनका यूज़, जैसे कुछ टर्म्स हैं साइज ऑफ बेल्ट, थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव लेंथ, एंड रिटर्न, ओवरलैपिंग, साइड फिलेट, इंटरमीडिएट फिलेटमेंट, ये सारे कुछ टर्म्स हैं। इन सारे के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसका नोट चाहिए तो फ्रेंड्स आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।